अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया अमल लेके। और ये अमल किस चीज़ का है? अगर आपकी ज़मीन कोई हड़प लिया हो, अगर आपकी जो ज़मीन है वो किसी दूसरे के नाम पे हो चुकी हो, अगरचे वो नाजायज़ हो, अगर ज़मीन, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपकी ज़मीन है और उस ज़मीन में आपका हक है, अगले शख्स का नहीं है, और वो जबरन उसे ले लिया हो, छीन लिया हो, नाजायज़ तरीके पे ले लिया हो, तो आप इस अमल को ज़रूर करें। और अगर उसका जो मकसद है और उसका जो ज़मीन का लेना है वो जायज़ है, तो फिर आपको इस अमल को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अमल आपको फ़ायदा फिर नहीं पहुंचा सकता। इसलिए कि अमल के कवायद हैं। अमल वहीं जाके फिट बैठता है जहां उसे फिट बैठना होता है। अगर अमल जो है करने पे जायज़ तरीके पे आप अगर कर रहे हैं तो वो अमल आपका कामयाब होगा, और अगर नाजायज़ तरीके पे कर रहे हैं तो वो अमल आपका हरगिज़ और हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि क्या अल्लाह ताला नहीं देख रहा है? अगर हम कुरान की आयतों से अगर हम अमल करते हैं तो उससे क्या नाजायज़ काम हम ले सकते हैं? हरगिज़ नहीं। ये सिफली अमल थोड़ी ना है कि कभी भी नाजायज़ काम के लिए आप करें या जायज़ काम के लिए करें। होना है तो मतलब होना है। उसमें आप शैतान को नहीं बुला रहे, उसमें आप अल्लाह की मदद ले रहे हैं, और अल्लाह की मदद तभी मिलेगी जब आपके मकासिद, आपके मकसद जायज़ हो सकते हैं। अगर आपके मकसद जायज़ नहीं है तो किसी भी हाल में आपका अमल कामयाब नहीं हो सकता, किसी भी हाल में नहीं। चाहे वो किसी भी चीज़ का अमल हो, चाहे हुब का अमल हो, मोहब्बत का अमल हो, चाहे नफ़रत का अमल हो, या फिर आपकी जो ज़मीन है वो कोई हड़प लिया हो, या फिर वो जो ज़मीन है कोई कब्ज़ा कर लिया हो, अगर वो नाजायज़ है तो वो किसी भी हाल में आपकी ज़मीन वापस हो जाएगी। और अगर जायज़ है, उसी की ज़मीन है, उसका उस पे हक है, तो आपका अमल किसी भी हाल में कामयाब नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, इस अमल को आप स्क्रीन में देखें। मैं हिंदी और उर्दू अरबिक में दोनों में लिख दिया हूं। अब आप इसे याद कर लें। उसके बाद इस अमल को आप चांद की पहली तारीख से करना है। याद रखें, इस अमल के बाद आपको जो दुआ करनी है उस दुआ में फायदा है। अमल में आपके गुनाह धुलेंगे और दुआ कबूल होगी, क्योंकि ज्यादातर अक्सर कर देखा गया है कि जो गुनाह है वो दुआ को रोक देते हैं। हमारे जो गुनाह कबीरा हैं उसकी वजह से अल्लाह ताला जब नाराज हो जाता है तो आपकी कुछ दुआओं को रद्द कर देता है, दुआ कबूल नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दुआ कबूल नहीं होती, उसको सिर्फ दबा दिया जाता है, बाद में हर दुआ कबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है। तो मेरे भाइयों, अब इसको करना क्या है? आपकी ज़मीन, आपका अमल जो स्क्रीन में मैं दिखा चुका हूं, इसको आप याद करें। याद करने के बाद आपको 21 दिन तक चांद की पहली तारीख से, चांद की पहली तारीख हिजरी सन जिसे हम कह सकते हैं, चांद की पहली तारीख से आप 21 दिन तक इस अमल को सिर्फ और सिर्फ इशा के बाद 11 मरतबा पढ़ना है। बहुत ही आसान है। रोजमर्रा की जिंदगी में हर शख्स यही चाहता है कि जो मेरा अमल हो वो बहुत ही छोटा सा ऐसा अमल मिल जाए जो बहुत ही ज्यादा आसान हो और बहुत ही ज्यादा कारगर हो और बहुत ही ज्यादा तीर बहद्दब अमल हो। तो इससे बेहतर तो कोई अमल हो ही नहीं सकता ज़मीन के हिसाब से। अगर ज़मीन को हमें लेना है, जायज़ तरीके से लेना है, अगर हमारी वो खुद की ज़मीन है तो, और अगर कोई कब्जा कर लिया होगा तो इससे बेहतर कभी भी कोई शख्स बता ही नहीं सकता कि इससे बेहतर कोई अमल होगा। मेरे भाइयों, चलिए अब इजाजत दें मुझे, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज।